हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 42 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर क्या है आज का हमारा चैप्टर? तो ये बच्चों एसएसटी में है, भारत में संचार और व्यापार। तो बच्चों, भारत में संचार कितने प्रकार, संचार क्या होता है भारत में, और व्यापार क्या होता है, व्यापार कितने प्रकार का होता है, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये देख रहे हो आप, ये पूरी वर्कशीट हमारी कुछ इस तरह से है। आज काफ़ी बड़ी वर्कशीट है। तो चलो बच्चों, कोई बात नहीं, बड़ी है तो क्या हुआ, पढ़ना तो हमें सारा ही है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों संचार से स्टार्ट करते हैं। संचार जो होता है बच्चों, यहाँ पर दो तरह का होता है, निजी संचार और जन संचार। ठीक है, अब सबसे पहले भारतीय डाक नेटवर्क। अब यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ है भारतीय डाक नेटवर्क में? तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, यह दोनों पार्सल, थोड़ा बच्चों उसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा हो दिखने में। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो भारत डाक क्या लिखा हुआ है बच्चों? तो लिखा हुआ है भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। यह दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को संभालता है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। डाक नेटवर्क में किसे प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है बच्चों? तो यहाँ पे नोट कर लेना, कार्ड और लिफाफे को। ठीक है, कार्ड और लिफाफे को। फिर बच्चों द्वितीय श्रेणी में मेल में किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र शामिल हैं। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों मेल में त्वरित, मतलब कि तीसरा थर्ड पार्ट में हमारा डिलीवरी की सुविधा में के लिए 6 मेल चैनल, जैसे कि आपका यहाँ पर राजधानी चैनल, मेट्रो ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल और पीरियोडिकल चैनल स्थापित किए गए। तो बच्चों कुछ 6 तरह के आपके चैनल थे डाक के। ठीक है, फिर बच्चों आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब बच्चों ये आपका है सबसे, अभी हमने निजी संचार पढ़ा था। ठीक है, निजी संचार क्या होता है, अब हम जन संचार पढ़ रहे हैं। निजी मतलब बच्चों प्राइवेट। ठीक है, किसी को आप प्राइवेटली कुछ भेजना चाहते हो, कुछ सेंड करना चाहते हो, तो वो आपका हो जाएगा निजी संचार। निजी संचार में हमने भी क्या पढ़ा, भारतीय डाक नेटवर्क। अब बच्चों जन संचार में देखते हैं। तो अब जन संचार क्या होता है बच्चों, की जो चीज़ सबके पास पहुंचे, जो इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचे। अब टेलीविजन है बच्चों, टेलीविजन में न्यूज़ के थ्रू हमें पता चल जाता है ना कि भैया कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर ये मूवी आने वाली है। ठीक है, या कोई सॉन्ग आने वाला है, तो वो जो सॉन्ग है, वो जो भी आपका न्यूज़ है, वो पूरी की पूरी ऑल ओवर इंडिया के पास क्या कहते हैं बच्चों, पहुंच जाता है। तो किसी भी तरह की न्यूज़, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसलिए कहते हैं, यहाँ पे इसको क्यों नाम दिया गया है जनसंचार। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी ग्रुप में लोगों को मैसेज पहुँचता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है बच्चों जिसमें टेलीविज़न, वीडियो, फिल्में, रेडियो शामिल हो। तो बच्चों यही चीज़ मैं बता रहा था आपको। यहाँ पे लिखा है बच्चों ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसार करता है। दूरदर्शन बच्चों, दूरदर्शन भी है आपका। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल, दुनिया की सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क में से है। तो आई होप आपको बच्चों निजी संचार और यहाँ पे जो जन संचार था, इन दोनों में फ़र्क पता चल गया होगा। निजी संचार होता है जहाँ पे आप किसी को प्राइवेटली, ठीक है, कोई मैसेज बताना चाहते हो कि भैया मेरे को बुखार है, मतलब कुछ भी टाइप का। ठीक है, वहाँ पे वो प्राइवेट काम हो जाता है, पर्सनल। बट जनसंचार क्या होता है बच्चों, सारे लोगों के लिए, सबके लिए। ठीक है, तो यही चीज़ थी बच्चों। फिर दूरदर्शन हो गया, फीचर फिल्में हो गई। फिर ठीक है बच्चों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये सारी फिल्में हैं बच्चों, यहाँ पर आपको प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये है पूरा। फिर बच्चों देखो उसके बाद क्या है, भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। ठीक है, ये एक और है, किसका है, ये निजी का है। ठीक है, भारतीय दूरसंचार नेटवर्क एसटीडी द्वारा एसटीडी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने करने का विशेष प्रावधान किया गया है। पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की दर समान सुनिश्चित कर दी गई है। अब बच्चों भारतीय दूरसंचार नेटवर्क, ये भी बच्चों एक निजी संचार है। अब आप किसी को फ़ोन कॉल में कुछ मैसेज करना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हो, किसी भी तरह की न्यूज़ बताना चाहते हो पर्सनल, तो आप यहाँ पर भारतीय दूरसंचार नेटवर्क, आपने एसटीडी सुना होगा ना, पहले एसटीडी कॉल के लिए लोग जाते थे फ़ोन लगाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका। अब आते हैं बच्चों प्रिंट मीडिया।
प्रिंट मीडिया क्या है बच्चों, तो वो जो आपके समाचार पत्र नहीं छपते, किताबें नहीं छपती, उन्हीं को कहा जा रहा है प्रिंट मीडिया, जिसमें जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और पत्रिकाएं शामिल हो। समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। और आपका लिखा हुआ प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजी और उर्दू के बाद हिंदी में है। ठीक है, तो ये बच्चों प्रिंट मीडिया हो गया। प्रिंट मीडिया बच्चों जो छपी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका बुक हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, और भारतीय दूरसंचार भी क्या हो गया आपका, तो ये हो गया बच्चों आपका एसटीडी वगैरह। ठीक है, तो अब थोड़ा बच्चों वापस आते हैं, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने बच्चों अभी पढ़ा निजी संचार, जो कि जहाँ पे हम प्राइवेटली किसी को मैसेज भेजते हैं, तो आपका दो हो गए ये वाले। फिर हमने पढ़ा जनसंचार, जो कि क्या होता है बच्चों, तो जो कि पूरे लोगों के लिए होते हैं, जहाँ पे कई सारे लोगों के पास वो न्यूज़ पहुँचती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया और प्रिंट मीडिया हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई बच्चों। तो यहाँ हमारा संचार थोड़ा सा ख़त्म होता है। और बच्चों फिर आते हैं हमारा व्यापार। व्यापार क्या होता है, आई होप आप सबको ये भी पता होगा। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं व्यापार के बारे में। लिखा हुआ बच्चों, लोगों राज्यों और देशों के बीच माल के आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। लोगों, राज्यों और देशों, या तो बच्चों किसी दो लोग आपस में कोई माल इधर से उधर कर रहे हैं, या राज्यों में हो रहा है या देश में हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, व्यापार कहेंगे। इस तरह के आदान प्रदान बाजारों में होते हैं। व्यापार कुछ प्रकार के बच्चों यहाँ पर सबसे पहला, तो बच्चों सबसे पहला आपका क्या है, व्यापार के प्रकार। तो सबसे पहला आपका क्या होता है बच्चों, स्थानीय। ठीक है, क्या होता है, स्थानीय होता है। व्यापार के प्रकार में स्थानीय शहर, कस्बों और गांवों में किया जाता है। राज्य स्तर, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय बच्चों, दो या दो से अधिक देशों के बीच किया जाता है। तो ये बच्चों में काफ़ी सिंपल, ये बच्चों में काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्थानीय जहाँ पर शहरों या कस्बों के बीच में होता है। राष्ट्रीय में जहाँ पे दो या अधिक राज्यों में होता है। और बच्चों लास्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो जहाँ पे एक, दो या दो से अधिक देशों के बीच किया गया व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये हो गया बच्चों व्यापार के घटक। तो घटक क्या होते हैं बच्चों, दो ही होते हैं, निर्यात, आयात। ठीक है, निर्यात, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है ना, जवाहरात। ठीक है, फिर रसायन और संबंधित उत्पाद, कृषि और संबंधित उत्पाद। फिर आयात, पेट्रोलियम कच्चा और उत्पाद, रत्न और जवाहरात। फिर बच्चों रसायन और संबंधित उत्पाद, आधार धातु। ठीक है, ये मतलब कुछ हमारे यहाँ पे घटक हैं। अब निर्यात आयात, आई होप आप सबको पता होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, निर्यात और आयात। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, तो ये एक बार आप सब पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर सारी चीज़ें मैं अगर एक एक करके पढ़ने लगा, तब तो आधे घंटे 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो आई होप आप सबने जितना वो बेसिक में समझाना चाहता था कि क्या होता है जनसंचार, क्या होता है निजी संचार, वो मैंने बता दिया आपको, जो बेसिक नई चीज़ थी हमारे लिए। और फिर बच्चों मैंने ये भी बता दिया व्यापार क्या होता है, व्यापार के प्रकार किस तरह के होते हैं। उसी के बेसिस पे बच्चों आपकी क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे बताने के लिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ 5 प्रश्न हैं। तो आते हैं बच्चों प्रश्न पे। तो बच्चों जैसे कि आपको सबसे पहला प्रश्न दिख रहा होगा, विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन कौन से हैं, उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या होगा, व्यापार स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आदि 3 प्रकार का हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी भी देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, क्योंकि विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक उन्नति का प्रतीक है। तो ये बच्चों हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकेंड, देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है। इस स्थिति में एक्स को, बच्चों यहाँ पे लिखा है, इस स्थिति में एक्स को क्या कहा जाएगा, इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई, इस स्थिति में किसको, तो एक्स को क्या कहा जाएगा, और इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो उसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इससे इसका देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और विकास की गति धीमी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। थर्ड, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है। अपने दैनिक जीवन से उदाहरण दे, जब आपने इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया था, उनकी डिलीवरी को और कौन संभालता है। तो बच्चों जैसे कि आपका कार्ड तथा लिफाफे को प्रथम श्रेणी की मेल माना जाता है, जबकि किताबें, पैकेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि को द्वितीय श्रेणी में मेल माना जाता है।
इन सब की डिलीवरी पोस्टमैन संभालता है। मैंने मेरे मित्र को पत्र लिखा था तथा रक्षाबंधन के अवसर पर मैंने अपनी बहन को उपहार भेजा था। तो दो क्रमश प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के मेल हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है। फोर्थ बच्चों, तेजी से पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद रहा, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो निम्नलिखित कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला, इससे हज़ारों लोगों के रोज़गार मिलता है। पर्यटन से दूसरे देशों के साथ संबंध भी मजबूत होता है। पर्यटन से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो बच्चों जितना आप बिजनेस फॉरेन कंट्री में करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। फिर बच्चों फोर्थ है आपका, पर्यटन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है। पर्यटन से हस्तकला उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये हो गए बच्चों पर्यटन के फायदे पूरी 5। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वर्कशीट का, तो क्या है, प्रश्न 5, पिछले वर्ष में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांव को कवर किया गया। आपको क्या लगता है कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर आएगा? तो बच्चों पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांवों का कवर किया गया, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देश के गांव में 24 घंटे एसटीडी की सुविधा का विस्तार होगा तथा विकास की मूल धारा से देश के गाँव को भी जोड़ा जा सकता है। तो बच्चों ये थे आपके पूरे पाँचों के पाँचों प्रश्न उत्तर। मैंने बच्चों कोशिश करा कि कम से कम वक्त में क्या कहते हैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाए, तो आपको मैंने सारे क्वेश्चन आंसर बता दिए। आपके लिए मेरे ख्याल से ईजी रहेगा, आप इसे सॉल्व करना, इसे अच्छे से लिखना। ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर बच्चों आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे बच्चों यही फ़ायदा होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।